नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी अब की बार बहुमत से पीछे रह गई और 240 सीटों पर सिमट गई। हालांकि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पाते हुए 292 सीटें जीत ली, लेकिन बीजेपी पर अब सहयोगी दल मंत्रिमंडल में शामिल करने, कैबिनेट में जगह देने का लगातार ही दबाव बनाती नजर आ रही है। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर सहयोगी दलों में नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की, तो उन पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। दरअसल बीजेपी ने जिस प्रकार से 240 सीटें जीती, उसमें बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें टीडीपी ने आंध्र प्रदेश से 16 जीती, तो वहीं जेडीयू ने बिहार की 12 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद एनडीए गठबंधन में टीडीपी और जेडीयू सबसे बड़े दल हैं। ऐसे में अब हर किसी की नजर उन दोनों पर टिकी हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों से ही इंडिया गठबंधन की तरफ से शरद पवार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की थी। इस बीच अब यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बन जाती है, क्योंकि अगर ये दोनों ही नेता एनडीए गठबंधन से अपना समर्थन वापस लेकर इंडिया को दे देते हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन यहाँ पर बहुमत से तो कुछ दूर पीछे रहेगा, लेकिन एनडीए बहुमत से पीछे चला जाएगा। इसके बाद इंडिया गठबंधन यहाँ और कुछ सांसदों को अपने पक्ष में लेकर 272 के बहुमत को पार करने की कोशिश करेगा। इस बीच बीते बुधवार को दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और ललन सिंह और इनके अलावा कई और दलों के प्रमुख मौजूद रहे। ऐसे में अब यहाँ पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका बेहद ही अहम हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी का समर्थन करने की बात कही है, लेकिन वो कब पलटी मार जाए खुद नीतीश कुमार को भी नहीं पता। अब देखने वाली बात रहेगी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के एनडीए का हिस्सा बने रहते हैं या इंडिया को समर्थन देकर उसकी सरकार बनवा देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।